Good morning, student. Today our next article is slope of distance time graph. आप इसको ST ग्राफ भी बोल सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट फिगर से। यहाँ से दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या होता है स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ? कि आपको डिस्टेंस और टाइम इन दोनों के बीच में कोई ग्राफ ड्रॉ करना है और देन यू कैन टेक स्लोप। कैसे लेंगे वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं। यू नो वेरी वेल दिस इज द स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन ग्राफ एंड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। ये मैंने आपको किसमें बताया था? अपने प्रीवियस लेक्चर में, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये ग्राफ है स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता भी दिया था। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जो एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल टाइम एक्सिस, इसके साथ जो इसका एंगल बन रहा है ये क्या होता है? थीटा। यू हैव टू टेक दिस थीटा एंगल। और इसके बाद आप इसका स्लोप लेना चाहते हो, किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो। सपोज आपने ये वाला पॉइंट चूज कर लिया, पॉइंट ए। तो आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है टाइम एक्सिस पर, और एक करना है डिस्टेंस एक्सिस पर। यहां से आप डिस्टेंस की वैल्यू को ले लेंगे और यहां से टाइम की वैल्यू को ले लेंगे। तो इस तरह से आप सबसे पहले लिखेंगे यहां पर टेंजेंट थीटा। यहां पर लिख लीजिए स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। ये किसके इक्वल होगा? टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा लेने का जो फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके अंदर आपको परपेंडिकुलर और बेस देखना है। ये देखिए, आपने जैसे ये परपेंडिकुलर डाले थे तो ये ए बी ये परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा और इसकी वैल्यू क्या है? S1। और इस तरह से OB ये बेस की तरह काम करेगा और इसकी वैल्यू कितनी है? T1। तो ये T1 देगा आपको। तो दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी यहां से। दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस। दिस परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेशियो इज टेंजेंट थीटा एंड दिस टेंजेंट थीटा इज द स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। कितनी ढलान है ये उसको बताता है स्लोप। सपोज ये लाइन ऐसे यहां से आती तो स्लोप कम हो जाता, यहां से आती तो और ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कौन है? डिस्टेंस S1 और ये T1, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड यू नो वेरी वेल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज द फार्मूला ऑफ स्पीड। तो आपका आंसर आपके सामने है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट विच क्वांटिटी, या फिजिकल क्वांटिटी भी लिख सकते हैं यहां पर। तो आंसर क्या रहेगा आपका? स्पीड। और अगर कहते सॉल्व करके बताइए तो दिस इज द सॉल्यूशन। हाउ विल यू प्रूव दिस थिंग दैट स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ इज स्पीड? आपको यहां तक ड्राइव करना पड़ेगा, ये ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, इसके बाद इसी के अंदर आप प्रैक्टिस करते हैं। इसके अंदर आपको स्लोप लेना है ए पॉइंट पर, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। स्लोप लेकर आप स्पीड बता सकते हैं, ये आपको पता लग चुका है। तो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगेन दिस इज एस डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम टी गिवन। ए पॉइंट पर बताइए एट ए स्पीड क्या होगी? स्पीड निकालना है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्लोप ले लीजिए ए पॉइंट पर। स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर। तो यहां पे लिख लीजिए पहले परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्पीड का तो आपको पता ही है, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलेंगे इसको। स्लोप ऑफ
शॉर्ट में लिख लेते हैं ST ग्राफ V1। ओके, कैसे लिया ये आपने? विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट थीटा लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में कितनी वैल्यू है? 10 मीटर, और बेस में कितनी है? 5 सेकेंड। फ्रॉम देयर यू हैव द आंसर 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ डायरेक्ट करेंगे अब बी पॉइंट पर। दिस इज बी, यहां पे आप नाम दे दीजिए ओ पे ए पी ट्रायंगल, दिस इज क्यू, ओ बी क्यू ट्रायंगल। तो दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 18 मीटर, और बेस की कितनी हो जाएगी? 6 सेकेंड। तो देयर आर 2 वैल्यूज, आपको डायरेक्ट करना है अब। तो V2 कैसे निकालेंगे आप? 18 मीटर अपॉन 6 सेकेंड। नाउ द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए पॉइंट पे स्पीड कम है और स्लोप भी कम है, ये एंगल थीटा, लेकिन यहाँ पर इसका एंगल क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है, तो स्लोप बढ़ गया है, तो स्पीड भी बढ़ गई है। और लास्ट क्या करेंगे अब आप? लास्ट केस, तो यहां पर आ जाइए, इसका स्लोप देखिए, ये परपेंडिकुलर हो गया, वैल्यू कितनी है? 30 मीटर, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 सेकेंड। तो ये दो वैल्यूज का यूज करिए आप, 30 मीटर अपॉन 15 सेकेंड V3। तो यहां से क्या आ गया? अगेन 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हो ए पॉइंट पे स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड थी पहले, फिर बी पर 3 हो गई, और सी पर जाकर फिर वो कम हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द slope of distance time graph and takes the value of speed.